हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके टॉप 13 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और आपके टॉप 13 क्वेश्चन है ये सभी आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। तो आपको क्लास को कंप्लीट रूप से देखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो क्या था नेपोलियन के पिता का नाम? तो ये आपका क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्या था आपका? कार्लो बोनापार्ट। किसके पिता का नाम? नेपोलियन के पिता का नाम। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया। तो पहले कौन है आपके जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई? तो कौन है आपके पहले ही? तो ये आपके हो जाएंगे वारेंस हैंगस्टंग्स। कौन हो जाएंगे आपके? वारेंस हैंगस्टंग्स, ठीक है, जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर को संभालने वाला, कंप्यूटर पर एक राज करने वाला, ठीक है, कंप्यूटर को पूरी उसकी कंडीशन को संभालने वाला, तो कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन से हैं? तो झूम खेती आपके कौन से राज्य में की जाती है भारत के? तो ये आपकी की जाती है फ्रेंड्स भारत की में, अगर मैं राज्य की बात करूं ना, तो ये आपकी की जाती है नागालैंड साइड की, यानी कि नागालैंड राज्य में आपकी झूम खेती की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो सभी को पता होना चाहिए, हरित क्रांति का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा गेहूं, यानी कि गेहूं और धान की पैदावार से, यानी कि गेहूं और धान की पैदावार से किसका संबंध है? आपकी हरित क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से। किससे हो जाएगा आपका? दूध उत्पादन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे आपके रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर? तो ये आपके कौन थे? तो ये आपके थे कौन? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे आपके? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे आपके? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे आपके रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? ठीक है, मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, यानी कि विश्व की जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो मैं स्थान की बात करूं तो स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान हो जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर भारत की अर्थव्यवस्था से कंपेरिजन करें, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा स्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? मैं क्षेत्र की बात करूं ना, तो ये आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तृतीय। कौन सा हो जाएगा आपका? तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तीसरा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विषुवत रेखीय यानी कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैं वन की बात करूं तो ये आपके पाए जाते हैं सदाबहार वन। कैसे पाए जाते हैं? आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं आपके विषुवत रेखीय प्रदेशों में। कैसे वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। देखिए, भारत में दूसरी सबसे ज्यादा, यानी कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आपकी भाषा कौन सी है? तो लैंग्वेज आपकी कौन सी है भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज? तो ये आपकी हो जाएगी बांग्ला। कौन सी हो जाएगी आपकी? बांग्ला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे मैं बात करूं कि भारत में पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आपकी लैंग्वेज कौन सी है, पहली भाषा कौन सी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? यानी कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे कपिल देव।
कौन हो जाएंगे आपके कपिल देव, जिसे हम हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था आपके अमुंडू सेन। कौन थे आपके अमुंडू सेन, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे आपके प्रथम व्यक्ति कौन थे आपके अमुंडू सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए D2O, यानी कि D2 इसको किस नाम से जानते हैं? इसको भारी जल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि D2O का शाब्दिक रूप क्या है? भारी जल। ठीक है, D2O को किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो D2O का जो उपयोग है यह आपका मंदक में किया जाता है। किसमें? मंदक में किया जाता है। याद रखिए किसमें? मंदक में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का एग्जाम्पल है। जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उसका जो एग्जाम्पल आपसे पूछा है, तो प्राकृतिक बहुलक का जो एग्जाम्पल है ये आपका हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा आपका? सेलुलोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बांग्लादेश में जो हमारी गंगा बहती है उसको हम वहां पे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं पन्ना के नाम से। यानी कि पन्ना के नाम से उसको हम जानते हैं, बांग्लादेश में बहने वाली गंगा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? अगर हम बात करें तानसेन के वास्तविक नाम की, तो इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था आपका? रामतनु पांडे। क्या था इसका? रामतनु पांडे। ठीक है, किसका नाम था आपका तानसेन का वास्तविक नाम? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज, यानी कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा? तो किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंड्स आपका लिखा किस भाषा में? तो आपका ब्रज भाषा में लिखा। यानी कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा? आपका ब्रज भाषा में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, टमाटर का रंग, यानी कि टमाटर का जो रंग लाल है वो किसकी मौजूदगी में होता है? तो सभी को पता होना चाहिए टमाटर का जो रंग है वो लाल किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये आपका होता है किसकी उपस्थिति में? तो ये आपका लाइकोपिन की उपस्थिति में। यानी कि जो हमारा टमाटर होता है उसको रंग कौन देने का कार्य करता है, उसको रंग कौन प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइकोपिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अकबर का राज्याभिषेक के समय, यानी कि अकबर के राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र कितनी थी? जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी उम्र कितनी थी? अगर मैं बात करूं अकबर के जन्म की, तो ये आपका 15 सितंबर 1946 को, यानी कि 15 सितंबर आपका 1946 को हुआ। किसका जन्म? अकबर का जन्म। और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, यानी कि राजा बनना, यानी कि राज्य गद्दी को संभालना, उसको हम क्या बोलते हैं? राज्याभिषेक। ठीक है, अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके समय उनकी उम्र कितनी थी? अगर मैं बात करूं उनकी आयु की, तो उनकी जो आपकी आयु थी आपकी 13 वर्ष 4 महीने। कितनी थी आपकी? 13 वर्ष 4 महीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रथम विश्व के देश, यानी कि प्रथम विश्व के देश का मतलब क्या है? देखिए, प्रथम विश्व के देश तो कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे विकसित देश। यानी कि जो आपके प्रथम विश्व में जो देश हैं वो ये आपके ऐसे हो जाएंगे आपके विकसित देश है। यानी कि आपके एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपके ये विकसित हुए देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा, इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? तो ये आपका पिंगली वेंकैया ने किया। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये आपका करवाया किसने? हाजी बेगम ने। किसने करवाया? आपका हाजी बेगम ने। किसका निर्माण? हुमायूं के मकबरे का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? देखिए, विश्व में जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? डेविस। कौन सी हो जाएगी आपकी? डेविस, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है?
यानी कि पृथ्वी का अगर मैं बात करूँ औसत तापमान की, तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा पृथ्वी का टेम्परेचर सामान्य रूप में? तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, भारत में प्रेस की स्थापना यानी कि भारत में प्रेस की जो स्थापना है वो पहली बार कब हुई? तो पहली बार आपकी प्रेस की स्थापना भारत में आपकी 1950 सॉरी 1550 में हुई। कब हुई आपकी? 1550 में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, लगातार बढ़ती जो कीमतें हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है क्या? बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये आपकी हो जाएगी मुद्रास्फीति। यानी कि जो हमारी कीमतें हैं दिन प्रतिदिन हमारी लगातार बढ़ रही हैं, तो इसका जो रीज़न क्या है, जो प्रक्रिया है वो क्या है? ये आपकी हो जाएगी मुद्रास्फीति, ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन-सा है? देखिए, विश्व में सबसे पहले जो परिवार नियोजन अपनाने वाले अगर मैं देश की बात करूँ, तो कौन-सा हो जाएगा आपका देश? तो ये आपका हो जाएगा कौन-सा? भारत। कौन-सा हो जाएगा हमारा? भारत, जो कि विश्व में सबसे पहले यानी कि भारत हमारा एक ऐसा देश है, जो विश्व में सबसे पहले एक योजना को अपनाए यानी कि परिवार योजना को, नियोजन को ही अपनाने वाला देश बना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आईएसआई यानी कि आईएसआई की स्थापना आपकी कब हुई? तो कब हुई आपकी आईएसआई की स्थापना? तो ये आपकी हुई कब? 17 दिसंबर 1931 में, यानी कि 17 दिसंबर 1931 में आपकी आईएसआई की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ओपीईसी यानी कि ओपीईसी की स्थापना कब हुई? तो ओपीईसी की जो मैं स्थापना की बात करूँ ना, तो इसकी जो स्थापना है, ये आपकी 1960 में हुई। कब हुई आपकी? 1960 में इसकी स्थापना आपकी ओपीईसी की स्थापना, ठीक है? चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा, कि संवर्ध यानी कि संवर्धी का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो संवर्धी का जो सबसे अच्छा अगर मैं मापदंड की बात करूँ, तो ये आपका हो जाएगा कौन-सा? औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी कि व्यक्तियों की औसत यानी कि व्यक्तियों की जो आय का जो प्रसित यानी कि प्रति जो आय है उनका क्या है? औसत, ठीक है? ये आपकी हो जाएगी संवर्धी का सबसे अच्छा मापदंड, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे पास यही थे जीके और जीएस के क्वेश्चन जो आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।